सबसे पहले तो मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथियों, ये कॉन्क्लेव, ये कॉन्फ्रेंस हमने यहां क्यों की, ये तो हम हिंदुस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की, बहुत चिंतन हुआ, बहुत मंथन हुआ, बहुत चर्चाएं हुई कि हिंदुस्तान में जगह जगह हम फंक्शन करते हैं, लेकिन क्या पर्यावरण की रक्षा सिर्फ हिंदुस्तान को करनी है या ये पूरे विश्व का खतरा है? क्या गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हमें प्रेरणा दी, क्या वो सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए है या सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है या पूरे विश्व के लिए है? मैं हर अपने भाषण में कहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम मानवता की कल्याण के लिए बनाए थे। तो आज हम हिंदुस्तान की सरहदें पार करके आज हम दुबई के अंदर डंका बजा रहे हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मानवता के कल्याण के लिए हमें प्रेरित किया था और हम उनके अनुयायी होते हुए आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को सिखाएंगे। जैसा शुरुआत हमने खेजड़डी का टाटियाना जी की अध्यक्षता में हमने खेजड़डी के पेड़ लगा के यहाँ पर शुरुआत की। साथियों, एनवायरमेंट बहुत बड़ा खतरा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत कॉन्क्लेव होते हैं, पेरिस अकॉर्ड हुआ, 1972 में स्वीडन के अंदर भी कॉन्क्लेव हुए, विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पे 5 या 12 जून को हुआ था 1972 में, और उस वक्त कहा कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस हम घोषित करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1974 में हुई। उसके बाद लगभग मैं गूगल कर रहा था, चंबन के करीब पर्यावरण रक्षा के लिए कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में हो चुकी, लेकिन क्या सिर्फ कॉन्फ्रेंस करना ही सब कुछ? कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंप्लीमेंटेशन बहुत कम हुआ, और इंप्लीमेंटेशन कम होने की वजह से आज हम इस प्रकार के खतरे से जूझ रहे हैं। उस कम होने की वजह से आज हमें इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्क्लेव करने पड़ रहे हैं। चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 दिन का कॉन्क्लेव किया और अपने घर चले गए और उसके अपने अपने काम पे लग गए। चर्चा लगातार होनी चाहिए। व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेजते, मुझे हर रोज सैकड़ों, कई 100 गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं, एक भी मैसेज ऐसा नहीं होता जिसके अंदर हम कोई पर्यावरण की बात करें, एनवायरमेंट सेविंग की बात करें, जीव रक्षा की बात करें। कम से कम बिश्नोई समाज के लोगों को तो उसको अवश्य लिख के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अपने अपने ढंग से हर आदमी का अपना अपना दायित्व, कर्तव्य बनता है। आपको स्टेज के इस तरफ होना जरूरी नहीं है, इस तरफ के लोग ही हम बोलेंगे तो पर्यावरण सुधरेगा। स्टेज के उस तरफ के लोगों का कर्तव्य ज्यादा बनता है, क्योंकि आप घुलते मिलते गांव में, शहरों में लोगों से ज्यादा। आज खतरा हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में जो जंगल थे वो 22% भूमि पर थे। आज कोई भाई बता सकता है कितना बचा? आज हम 10% के आसपास रह गए। 12% जंगल उजाड़ दिए गए मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट होगी, तरक्की करेगा, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको बंजर भूमि में करनी चाहिए, बैरन एरियाज को डेवलप करना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी SEZ लेके आ रही थी, तब मैं भिवानी से सांसद था, और कांग्रेस का सांसद होते हुए भी आप गवाह हैं इस बात के, मैंने विरोध किया था कि भाई उपजाऊ जमा की जमीनों के ऊपर आप SEZ को मत लेके आइए। SEZ में इतने रिबेट्स आप दे रहे हैं, इतने रिबेट्स आप दे रहे हैं, 25 साल का टैक्स रिलीफ भी आप दे रहे हैं, हर प्रकार का रिबेट दे रहे हैं, तो क्यों ना हम बैरन लैंड पे लेके जाएं? अगर बंजर भूमि में ले जाओगे, उनकी लोगों की कीमतें बढ़ेंगी जमीन की, और डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारी ग्रीनरी, ऑक्सीजन भी रहेगा। और मुझे उस वक्त कांग्रेस से सस्पेंड भी किया गया था कि भाई क्यों कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि वो उस वक्त उस पर राजनीतिकरण नहीं करूंगा, मानी साहब कुछ करना था। तो ये सोचने वाली बात, कितनी भयंकर बीमारियां पर्यावरण की वजह से फैली, प्रदूषण की वजह से फैली, उसका जिम्मेवार कौन? उसके जिम्मेवार आप और हम लोग। प्रकृति हमें इतना कुछ बढ़िया देती है, हमें जल देती है, हमें वायु, ऑक्सीजन देती है, सब कुछ देती है, और हम बदले में क्या देते हैं? पेड़ काटते हैं, प्लास्टिक पानी के अंदर फेंकते हैं, धुआं उड़ाते हैं, प्रदूषण करते हैं। हम प्रकृति को वापस क्या देते हैं? हम प्रकृति को डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ों को चीर रहे हैं,
ये प्रकृति का नुकसान के जिम्मेवार कौन? हम लोग। हमारे पूर्वजों ने इतना बढ़िया हमें वातावरण दिया, क्या हम ऐसा खराब वातावरण हमारे आने वाले बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं? आज आप जानते हैं 22 मिलियन लोग गंदी हवा की वजह से हर साल मरते हैं पूरी दुनिया में। डायरिया की वजह से 310 मिलियन बच्चे हर साल मरते हैं। कोरोना आई, कितनी बीमारियां आई। आज विश्व कैंसर दिवस है। ये कैंसर कहां से आया है? ये प्रदूषण से आया, पानी के प्रदूषण से, खाने के प्रदूषण से और प्रदूषण से। और ये कैंसर लाने वाला कौन? आप और हम लोग। तो ये आज ये कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव को सिर्फ चर्चा नहीं, इसको सिर्फ भाषणों में नहीं रखना है। इस कॉन्क्लेव को हमें आगे लेके जाना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है कि भाई हमें अगर दुनिया को बचाना है, अगर आने वाली नस्लों को हमें जीवित रखना है, उनको अच्छा वातावरण जो हमारा धर्म बनता है, तो भाई एनवायरमेंट को सुधारना चाहिए। और जो एनवायरमेंट होता है वो सिर्फ हवा नहीं कि मैंने पेड़ लगा दिए खत्म हो गए। एनवायरमेंट भी कई प्रकार के। एनवायरमेंट पानी का होता है, जैसे मैंने कहा पानी हम प्रदूषित कर रहे हैं, इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। क्या मन किया, प्लास्टिक आया, पानी फेंक क्या रात हो रही है नदी के अंदर। पानी, हम पानी कितना वेस्ट करते हैं। पर जब आप जानते हैं दुनिया में जो पानी उपलब्ध है, उस पानी में सिर्फ 1% से भी कम पानी आज ह्यूमंस के लिए है, जो सही है। 1% से भी कम। और हमें कितना वेस्ट करते हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उसको ठीक रखें? हम शेव करते हैं, नल का चलता रहता है, पानी वेस्ट होता रहता है, हमारी शेव चलती रहती है। अब देखते नहीं पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग नहाते हैं, पानी एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं। हम लोग ब्रश करते हैं, पानी चलता रहता है बीच में। कपड़े को लोग अब तो वॉशिंग मशीन आ गई, वरना किस प्रकार से पानी की वेस्टेज। पानी को बचाने का हमारा कर्तव्य लोगों को हमें करना चाहिए। दूसरा पॉल्यूशन मैंने कहा खाने का है। खाना जब उगता था 1960 के अंदर, आप जानते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर हम सिर्फ 2 किलोग्राम खाद और यूरिया डालते थे। आज क्या हालात है रणधीर जी बताएंगे। आज 86 किलो खाद और यूरिया हम 1 हेक्टेयर में डालते हैं। कहा 2 किलो 1960 में, और कहा 86 किलो आज 2023 के। तो कैंसर कहां से है? कैंसर यही से तो आ रही, खाने की प्रदूषण हमारे बीच में। दूसरा वातावरण, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट, आपकी वाणी का होना चाहिए। आपकी वाणी अच्छी है तो वातावरण अच्छा रहेगा। जिस किसी आदमी की वाणी खराब है तो वातावरण उतना ही खराब। आप जानते हैं, किसी को गाली निकाल के देख लो, अभी झगड़ा हो जाएगा सारा बीच में। तीसरा वातावरण होता है घर का वातावरण। एनवायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं। हमारा वातावरण घर में कैसा है? घर में हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो देश को चलाएंगी, वो उनको हम घर के अंदर कैसा वातावरण दे रहे हैं, वो कर्तव्य। और उनकी भविष्य कैसा बनेगा, वातावरण देख के कर्तव्य आपका बनता है। घर में खुशी का माहौल है, बढ़िया माहौल है, माँ बाप में बड़ा प्यार है, झगड़ा नहीं है, वो बच्चे निसंदेह बहुत आगे दूसरे बच्चों से पढ़ाई में हर चीज में निकलते हैं। लेकिन जिस घर का माहौल झगड़े का, कलेश का, और बच्चे उनके चिड़चिड़े होते हैं, वो कहीं नशे की तरफ दौड़ते हैं, कहीं और दौड़ते हैं। तो ये एनवायरमेंट जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इन सभी एनवायरमेंट की कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस आपका 2 दिन चलेगा। इन 2 दिन में लिखिए, नोट बनाइए, मंथन कीजिए, और यहाँ से कॉन्फ्रेंस के बाद आपका 15 मिनट का टाइम आप गप्पे मारने में और चाय पीने में ना व्यर्थ करें, बल्कि मैसेजेस भेजिए अपने अपने दोस्तों को कि भाई हम आज कर्तव्य करेंगे, हमें कम से कम एक बीड़ा उठाना है। या तो हम जल को बचाएंगे, या हम पेड़ लगाएंगे, या घर के, अब पता किसी के घर में झगड़ा चल रहा है उसका निवारण करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर एनवायरमेंट को बचाएंगे। ये सोच आपकी होनी चाहिए। तो साथियों, दूसरा कॉन्क्लेव देवेंद्र जी को मैं सुबह कह रहा था कि भाई 9 से 11 का मतलब 9 से 11 रखिए, क्योंकि हम सबको 8:55 पे यहाँ पहुंचना चाहिए था। मैं तो हालांकि 9 बजे आ गया था, बाहर बैठा अंदर था उस कमरे के अंदर। 9 से, क्योंकि अगला कॉन्क्लेव हम खा गए जो 11 से 1 वाला था, उसका टाइम सारा का सारा हम लोग ले गए। मेरे को तो आप रोज सुनते हो बोलना, मैं बहुत चाहता था, लेकिन आज आप हमारे माननीय फारूक अब्दुल्ला जी को सुनने आए हैं। उनके बारे में एक शेर में कहना चाहूंगा कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, फारूक अब्दुल्ला जी जैसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।